बेला गांव के हरखचंद अब हरखू हो गए थे। वह 70 साल का बूढ़ा अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाया करता था, परंतु वह हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय वो भी था जब 20 साल पहले उसके यहाँ पर शक्कर बनती थी, कई हल की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था। लेकिन विदेशी शक्कर की आमदनी ने उसकी मटिया मेट कर दी। धीरे धीरे कारखाना टूट गया, जमीन टूट गई, ग्राहक टूट गए और वह भी टूट गया। परंतु अब भी उसके मुख पर एक गंभीरता, बातचीत में अब भी एक प्रकार की अकड़ और चाल ढाल में अब भी एक प्रकार का स्वाभिमान था। इन सब बातों पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा था। रस्सी जल गई परंतु बल नहीं टूटा। हरखू के पास अब केवल 5 बीघा जमीन थी, केवल 2 बैल और 1 हल की खेती होती थी। लाला ओंकार नाथ, जो कि बेला गांव के जमींदार थे, लगान वसूलने के मामले में बड़े ही सख्त थे, परंतु हरखू ने 20 साल में उन्हें कभी शिकायत का मौका न दिया। हमेशा समय पर पैसा लाला ओंकार नाथ के पास पहुंच जाता था। हरखू के परिवार में उसका बेटा गिरधारी, उसकी पुत्र वधू सुभागी थी। हरखू को गांव की पंचायत में आज भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। हरखू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई थी। वह बीमार जरूर पड़ता, कुंवार मास में मलेरिया से कभी न बचता था, लेकिन 10-5 दिन में वह बिना दवा खाए ही चंगा हो जाता था। इस वर्ष कार्तिक में बीमार पड़ा और ये समझकर कि अच्छा तो हो जाऊंगा ही, उसने कुछ परवाह न की। परंतु अब की बार बुखार मौत का परवाना लेकर आया था। 1 सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता, पूरा महीना बीत गया, परंतु हरखू चारपाई से न उठा। अब उसे दवा की जरूरत महसूस हुई। उसका लड़का गिरधारी कभी नीम की सीखें पिलाता, कभी गादपुरना की जड़, परंतु इन औषधियों से उसे कोई फायदा ना हुआ। हरखू को विश्वास हो गया कि अब संसार से चलने के दिन आ गए हैं। एक दिन उसका पड़ोसी मंगल सिंह उसे देखने आया। बेचारा हरखू टूटी खाट पर पड़ा हुआ राम नाम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा बिना दवा खाए अच्छे ना होंगे, कुनैन क्यों नहीं खाते? हरखू ने उदासीन भाव से कहा, तो भैया तुम लेते आना। दूसरे दिन दूसरा पड़ोसी, जिसका नाम कालकी दीन था, उसने आकर कहा, बाबा 2-4 दिन दवा खा लोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। अब तुम्हारी देह जवानी की नहीं है जो बिना दवा के ठीक हो जाओगे। हरखू ने उसी मंद भाव से कहा, तो लेते आना, लेकिन रोगी को देखना एक बात है और दवा लेकर आना दूसरी बात है। इसके बाद ना मंगल सिंह ने उसकी खबर ली और ना ही कालकी दीन ने। या तो हरखू को ये बात नहीं सूझती थी कि दवा पैसों के बिना नहीं आती, या वह पैसों को अपनी जान से भी ज्यादा प्रिय समझता था, अथवा वह जीवन से निराश हो चुका था। उसने कभी दवा के दाम की बात ही नहीं की। दवा नहीं आई, उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहाँ तक कि 5 महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया। गिरधारी ने उसका शव बड़ी ही धूमधाम से निकाला, क्रियाक्रम बड़े ही हौसले से किया। के खेत गांव वालों की नजरों पर चढ़े हुए थे। 5 बीघा जमीन कुएं के बिल्कुल निकट थी। उनमें 3-3 फसलें पैदा होती थी। हरखू के मरते ही उसके खेतों पर चारों ओर से धावे होने लगे। गिरधारी तो क्रियाक्रम में फंसा हुआ था। उधर गांव के मनचले किसान लाला ओंकार नाथ को चैन ना लेने देते थे। नजराने की बड़ी बड़ी रकमें पेश हो रही थी। कोई साल भर का लगान देने को तैयार था, कोई नजराने की रकम दुगनी करने को तैयार था, लेकिन लाला ओंकार नाथ सबको टालते रहते थे। उनका विचार था कि गिरधारी के बाप ने खेतों को 20 साल तक जोता है, इसीलिए गिरधारी का हक सबसे पहले है। वह अगर दूसरों से कम भी नजराना दे तो खेत उसी को देने चाहिए। इसीलिए जब गिरधारी क्रियाक्रम से निवृत्त हो गया
तो लाला ओंकार नाथ ने उससे पूछा, खेती के बारे में क्या कहते हो? गिरधारी ने रोकर कहा, सरकार, इन्हीं खेतों का तो आसरा है, जोतूंगा नहीं तो क्या करूंगा। नहीं, जरूर जोतो, खेत तुम्हारे हैं, मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता। हरखू ने उसे 20 साल तक जोता, उन पर अब तुम्हारा हक है, लेकिन तुम तो देख ही रहे हो अब जमीन की दर कितनी बढ़ गई है। तुम 8 रुपए बीघे पर जोतते थे, मुझे 10 रुपए बीघा मिल रहा है और नजराने के 100 रुपए अलग से। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ, परंतु नजराने के 100 रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी ने कहा, सरकार, मेरे पास तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा। जो कुछ जमा पैसे थे वो सब बाप के क्रियाक्रम में उड़ गए। बाप बीमार थे, इसीलिए उपज भी अच्छी नहीं हुई। अब रुपए कहाँ से लाऊं? बात तो तुम्हारी सच है, लेकिन मैं इससे ज्यादा रियायत नहीं कर सकता। नहीं सरकार, ऐसा ना कहिए, नहीं तो हम बिना मारे ही मर जाएंगे। लाला ओंकार नाथ ने चिढ़कर कहा, तुम समझते होगे कि हम ये रुपए लेकर अपने घर में रखते हैं और चैन की बंसी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो कुछ गुजरती है हम ही जानते हैं। कहीं ये चंदा, कहीं वो चंदा, कहीं यह नजर तो कहीं वह नजर, कहीं यह इनाम तो कहीं वह इनाम। इन सब के मारे कचूम्बर निकल जाता है। तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर रहा हूँ, मगर तुम इतनी रियायत पर भी खुश नहीं होते तो तुम्हारी मर्जी। नजराने में 1 पैसे की भी रियायत नहीं करूँगा। अगर 1 हफ्ते के अंदर रुपए दाखिल करोगे तो खेत जोतने पाओगे, नहीं तो नहीं। मैं कोई दूसरा प्रबंध कर दूंगा। परंतु गिरधारी की पत्नी सुभागी वो चुप बैठने वाली कहाँ थी। उसे पता लग गया कि उनके खेतों पर उनके पड़ोसी कालकी दीन की नजर है। वह क्रोध से भरी हुई कालकी दीन के घर गई और उसकी स्त्री को खूब बुरा भला कहा। सुभागी ने समझा कि उसने मैदान मार लिया है। अब उसका चित्त बहुत शांत था, परंतु गिरधारी को मालूम था कि ये सब इतना आसान नहीं है। वह अपने द्वार पर बैठा हुआ सोचता था कि अब मेरा क्या होगा, अब ये जीवन कैसे कटेगा। मजदूरी करने का विचार करते ही उसका हृदय व्याकुल हो जाता। इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान का सुख भोगने के बाद अब चाकरी की शरण लेने के बदले वह मर जाना बेहतर समझता था। उसकी गिनती गांव में भले आदमियों में होती थी। गांव के मामलों में बोलने का अधिकार था, परंतु यदि वह मजदूरी करेगा तो उसकी बात कौन पूछेगा, कौन उसके द्वार पर आएगा। अब उसे किसी के बराबर बैठने का, किसी के बीच में बोलने का हक नहीं रहेगा। अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती थी। गांव के 2-4 सज्जन जो कालकी दीन से जलते थे, कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने के लिए आ जाया करते थे, परंतु वह उनसे खुलकर बात ना करता। उसे लगता था कि वो सबकी नजरों में गिर गया है। अगर कोई समझाता था कि तुमने क्रियाक्रम में व्यर्थ ही इतने रुपए उड़ा दिए, तो उसे बहुत ही दुख होता। इस प्रकार से 3 मास बीत गए और आषाढ़ आ पहुंचा। आकाश में घटाएं आई। किसान हल जुए ठीक करने लगे, बढ़ई हलों की मरम्मत करने लगे। गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता, कभी बाहर आता। गांव में चारों ओर हलचल सी मची हुई थी। कोई सन के बीज खोजता फिरता, कोई जमींदार की चौपाल से धान के बीज के लिए आता था। कहीं सलाह होती कि किस खेत में क्या बोना चाहिए। गिरधारी ये बातें सुनता और जलहीन मछली की तरह तड़पता था। एक दिन संध्या का समय था। गिरधारी खड़ा अपने बैलों को खुजला रहा था कि मंगल सिंह आए और इधर उधर की बातें करके बोले, भाई, अब इन बैलों को बांधकर क्या करोगे? निकाल क्यों नहीं देते? गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, हाँ, कोई ग्राहक आए तो निकाल दूंगा। एक ग्राहक तो हम ही हैं, हम ही को दे दो। गिरधारी अभी कुछ उत्तर न दे पाया था कि तभी गांव का बनिया तुलसी वहां पर आया और गरज कर बोला, गिरधारी, तुम्हें रुपए देने हैं कि नहीं, सही सही बताओ।
3 महीने से हील हवाला करते चले आ रहे हो। अब तुम कौन सा खेती करते हो जो तुम्हारी फसल की राह देखूं? गिरधारी ने दीनता से कहा, सेठ, जैसे इतने दिनों तक माने हो, आज भी मान जाओ, कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा। मंगल सिंह और तुलसी के बीच इशारों में बात हुई। तुलसी भुनभुनाता हुआ चला गया। तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला कि मेरे बैलों को तुम ही ले लो तो घर में ही रह जाएंगे, कभी कभी आकर देख लिया करूंगा। मुझे अभी ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन घर पर सलाह करूंगा। गिरधारी ने कहा, मुझे तुलसी बनिए के पैसे देने हैं, नहीं तो खिलाने को भूसा तो है। ये तुलसी बनिया बड़ा ही बदमाश है, कहीं नालिश ना कर दे। सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया। मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने का अच्छा अवसर मिल गया। 80 रुपए की जोड़ी 60 रुपए में ठीक कर ली। गिरधारी ने अब तक बैलों को न जाने किस आशा में बांध कर रखा था, आज वह आशा का सूत्र भी टूट गया। मंगल सिंह गिरधारी की खाट पर बैठे हुए रुपए गिन रहे थे और गिरधारी बैलों के पास जाकर रोते हुए उनके मुंह की तरफ ताक रहा था और सोचता था, ये मेरे खेतों के कमाने वाले, मेरे जीवन के आधार, मेरे अन्नदाता, मेरी मान मर्यादा की रक्षा करने वाले, मेरे अच्छे दिनों के 2 चिन्ह, मेरे 2 हाथ आज मुझसे विदा हो रहे हैं। जब मंगल सिंह ने रुपए गिनकर रख दिए और बैलों को लेकर चले, तब गिरधारी उनके कंधों पर सिर रखकर खूब फूट फूट कर रोया। जैसे कन्या मायके से विदा होते समय माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती, उसी तरह से गिरधारी इन बैलों को ना छोड़ता था। उसकी पत्नी सुभागी भी दालान में खड़ी हुई रो रही थी। उस रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। सुबह सुभागी जब उठी तो देखा कि वह चारपाई पर नहीं था। उसने सोचा कि कहीं गए होंगे, लेकिन जब 2-3 घड़ी दिन चढ़ आया और वह ना लौटा तो सुभागी ने रोना धोना शुरू किया। गांव के लोग जमा हो गए, चारों तरफ खोज होने लगी, परंतु गिरधारी का कहीं पता न चला। संध्या के समय गिरधारी उदास और निराश होकर घर आया। 100 रुपए का प्रबंध करना उसके काबू से बाहर था। सोचने लगा कि अगर घर बेच दूं तो उसे लेने वाला कौन है, और फिर बाप दादों का नाम डूब जाएगा। 4 पेड़ हैं, लेकिन उन्हें बेचकर भी 25-30 रुपए से अधिक ना आ पाएंगे। घर में गहने भी नहीं हैं, नहीं तो उन्हीं को बेच देता। सुभागी और गिरधर दोनों ही इस चिंता में पड़े रहते, लेकिन कोई उपाय ना सूझता। गिरधारी को खाना पीना अच्छा ना लगता, रात को नींद ना आती। खेतों के हाथ से निकल जाने का ध्यान आते ही उसके हृदय में जैसे एक हुक सी उठने लगती। हाय, वह भूमि जिसे हमने वर्षों तक जोता, जिसे खाद से पाटा, जिसमें मेड़े रखी, जिसकी मेड़े बनाई, अब उसका मजा कोई दूसरा उठाएगा। वे खेत गिरधारी के जीवन का अंश हो गए थे। इसके बिना वह जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था, और वे ही सब हाथ से निकले जाते थे। वह घबराकर घर से बाहर निकल जाता और घंटों खेतों की मेड़ों पर बैठा हुआ रोता रहता, मानो उनसे विदा हो रहा हो। इस तरह 1 सप्ताह बीत गया। गिरधारी रुपयों का कोई बंदोबस्त ना कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि उसके पड़ोसी कालकी दीन ने 100 रुपए नजराने देकर 10 रुपए बीघे पर खेत ले लिए हैं। गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली। एक क्षण के बाद वह अपने पिता का नाम लेकर बिलख बिलख कर रोने लगा। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा मालूम होता था मानो हरखू आज ही मरा हो। संध्या हो गई, अंधेरा छा गया। सुभागी ने दिया जलाया। वह द्वार पर बैठी थी कि सहसा उसे पैरों की आहट मालूम हुई। सुभागी का हृदय धड़क उठा। वह दौड़कर बाहर आई, इधर उधर ताकने लगी। उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नाद में सिर झुकाए खड़ा था। सुभागी बोली, अब घर में आ जाओ, वहाँ पर खड़े क्या कर रहे हो? आज सारा दिन कहाँ पर थे? ये कहते हुए वह गिरधारी की ओर चली। गिरधारी ने कोई उत्तर ना दिया। वह पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी।
दूसरे दिन कालकी दिन हल लेकर अपने नए खेत पर पहुंचे। अभी कुछ अंधेरा था। वह बैलों को हल में लगा रहे थे कि यकायक उन्होंने देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है। वही मिर्जई, वही पगड़ी, वही सोटा। कालकी दीन ने कहा, अरे गिरधारी, मर्दे आदमी, तुम यहाँ कहाँ खड़े हो? बेचारी सुभागी हैरान हो रही है, तुम कहाँ से आ रहे हो? ये कहते हुए वो बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर चलने लगा। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालकी दीन ने चीख मारी और हल बैल छोड़कर वहां से भाग गया। सारे गांव में शोर मच गया। लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। कालकी दीन को गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत ना पड़ी। अब गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत चुके हैं। उसका लड़का अब एक ईंट के भट्टे पर काम करता है, लेकिन गांव में उसका कुछ आदर नहीं है। वह एक मजदूर है। सुभागी अब पराये गांव में आए कुत्ते की तरह दबकती फिरती है। अब वह पंचायत में नहीं बैठती, क्योंकि अब वह मजदूर की माँ है। कालकी दीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों ओर मंडराया करता है। अंधेरा होते ही वह मेड़ पर आकर बैठ जाता है और कभी कभी रात को उधर से उसके रोने की आवाज सुनाई देती है। वह किसी से बोलता नहीं, किसी को छेड़ता नहीं। उसे केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है। दिया जलने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता है। गांव वालों का मानना है कि गिरधारी की आत्मा अब उन खेतों में भटकती फिरती है। लाला ओंकार नाथ बहुत चाहते थे कि ये खेत अब लगान के लिए उठ जाए, लेकिन गांव के लोग उन खेतों का नाम लेने से भी डरते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।